नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए, रेस्क्यू योगपीठ परिवार के लिए और समाज के लिए। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 6 नवंबर 2022 शाम 8 बजे आज के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता महासत्र के श्री देवभूता योगाचार्य जी उड़ीसा प्रदेश से उपस्थित हो चुके हैं हमारे इस मंच पर। आज हम उनकी जुबानी श्रीमद् भगवत का 5वां अध्याय सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करें और हाथ जोड़ करके ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं मासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों का दर्शन करेंगे और सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 पर व्याख्यान होना है। श्री देवभूता जी लगातार श्रीमद् भगवद गीता पर अध्याय के अनुसार जो है व्याख्यान कर रहे हैं लगातार रविवार। आज पुनः फिर उपस्थित हुए हैं। 6 नवंबर 2022 को हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री देवभूता जी फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर योगिक साइंस उड़ीसा से हैं और कई बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय वेबिनार के मंच पर आ करके अपना बहुमूल्य समय दिया है। आज पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए हम चलते हैं श्री देवभूता जी के पास आज के व्याख्यान के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। वसुदैव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जब द्वितीय अध्याय में 11वें श्लोक से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए आ रहे हैं, सांख्य योग कर्म योग के बारे में वर्णन किए। वो हम लोग द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय, ये तीनों हम लोग ईश्वर की कृपा से उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हम लोग यही देखे हैं कि कर्म योग का व्याख्यान करते हुए श्री कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि जो निष्काम कर्म है उसको हमें एडॉप्ट करना है और जो छोड़ना है वो है सेल्फिश वर्क, जिसमें कि जो काम या जो कर्म जिसमें कोई एक डिजायर छुपा हुआ है या डिजायर उसका कोई एक डिजायर लेके हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम को त्याग करना है। और किससे अडॉप्ट करना है या किसको ग्रहण करना है, वो है निष्काम कर्म। यही विषय में हम लोग द्वितीय अध्याय में भी इसका डिस्कशन किए और तृतीय अध्याय में इसका विस्तार से डिस्कशन किए।
चतुर्थ अध्याय में भी इसी के तरफ इंडिकेशन हुआ है। तो यही हम लोग मानेंगे कि भगवत गीता का जो मेन आइडिया है, मेन थीम है अभी तक, वो है निष्काम कर्म के लिए। जो कर्म में कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। तो ये जो डिजायरलेसनेस है या कोई एक चाह नहीं है, वो तभी हो सकता है जब हम लोग ये रियलाइज करें कि हम लोग संपूर्ण हैं, या हम लोग जो अपने अंदर जो संपूर्णता है उसको हम लोग जब पा लिए होंगे, तभी हम लोग ये निष्काम कर्म कर सकते हैं। हम लोग अपना जो सेल्फ है, जो आत्मन है, उसको रियलाइज करने के बाद, ये पहला स्टेप है, उसको रियलाइज करना पहला स्टेप है। वो जब हम लोग रियलाइज कर लेते हैं कि हम लोग का जो सेल्फ है वो सत चित्त आनंद है, वही सब कुछ है, ये जब हम लोग रियलाइज कर लेते हैं, तब हम लोग को हम लोग और बहिर्मुखी नहीं होते हैं, हम लोग तब अंतर्मुखी हो जाते हैं। और ये जीवन जीना है अंतर्मुखी होके, तभी हम लोग एक संपूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं जीवन में। जितना हम लोग बहिर्मुखी होंगे, जितना बाहर की तरफ हम लोग अपना मन को लेके जाएंगे, उतना ही हमें सांसारिक पीड़ा के अंदर से गति करना पड़ेगा, या दुख का अनुभव करना पड़ेगा। और जब हम अंतर्मुखी होके अपने अंतर में जो एक निरंतर सुख की धारा जो बह रही है, उससे एक हो जाते हैं, तभी हम लोग एक कर्म योगी के हिसाब से ये जीवन को आगे लेते चल सकेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अंदर से खुश नहीं हैं, या अंदर से फुलफिल्ड नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तब तक हम लोग को कुछ ना कुछ बाहरी चीजों का चाह रहेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि पूरा समाज, पूरा मैनकाइंड कोई एक बाहरी चीजों के पीछे अपनी खुशी को ढूंढ रहा है। तो जब तक ये जर्नी हम लोग खत्म नहीं करते हैं और अंतर्मुखी नहीं होते हैं, तब तक हम लोग का जीवन संपूर्ण नहीं हो पाता है। और जब एक संपूर्णता को हम लोग पा लेते हैं, तभी हम लोग जो कर्म करते हैं, वो कर्म ईश्वर को भेंट करके हम लोग करते हैं। क्योंकि हमको वो कर्म से कुछ पाने का नहीं है, जो पाने का था मुझे वो मिल चुका है।
जो शांति, जो सुख मैं बाहरी चीजों से पाने का कोशिश कर रहा था, उससे कई गुण में ज्यादा सहस्र रति बोला जाता है। जो सुख हम लोग अपने आत्मन से पाते हैं, आत्मन से जोड़ने के बाद पाते हैं, वो सुख को सहस्र रति के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। तो वो जो सुख है, वो जब हम लोग पा लेते हैं, तब हम लोग का कर्म ईश्वर के प्रति हम लोग डेडिकेट करके करते हैं। मुझे वो कर्म से कुछ पाने का नहीं है। जो मैं कर रहा हूं, ये संसार के लिए कर रहा हूं। यह संसार, मैं एक जो पोजीशन में हूं, जो रोल में हूं, मैं उस रोल में वो काम, वो कर्म करने का आवश्यकता है। उसीलिए मैं वो कर्म कर रहा हूं और वो ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए मैं कर रहा हूं। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट पॉसिबल हो पाएगा जब हम अंदर से संपूर्ण हो जाते हैं। तो पंचम अध्याय में अर्जुन उवाच सम्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगंश्च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सनिश्चितम्। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय में लॉर्ड कृष्णा दो बात के ऊपर में अर्जुन को समझाए हैं। पहला बात है कर्म का त्याग, और दूसरा जो बात है वो निष्काम कर्म। ये दोनों बात से, ये दोनों जो पाथ या दोनों रास्ता के बारे में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाए हैं। अर्जुन उनको पूछ रहे हैं कि आप तो ये दोनों रास्ता के बारे में डिस्कशन किए हैं, ये दोनों राह मुझे दिखाए हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा बेहतर है दोनों में से। तभी लॉर्ड कृष्णा दो नंबर श्लोक में उनको उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच सम्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करभुवहौ तयास्तु कर्म सम्यासत् कर्म योग विशिष्यते। जो कर्म योग या निष्काम कर्म का जो रास्ता है, वो और जो कर्म का त्याग करने का
जो रास्ता है वो दोनों हमें ईश्वर की ओर लेके जाता है। किंतु ये दोनों में से जो निष्काम कर्म है वो कर्म का त्याग से ऊंचा माना गया है। निष्काम कर्म को कर्म का त्याग से ऊंचा माना गया है। जो रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क कर्म का त्याग है, उससे निष्काम कर्म को, जो कर्म में कोई चाह नहीं है, चाह रहित कर्म, उसको प्राधान्य दिया गया है। और ये दोनों जो रास्ता है, ये दोनों रास्ता विपरीत नहीं है। दोनों अलग अलग एकदम ऑपोजिट नहीं है। निष्काम कर्म कर्म का त्याग के लिए जरूरी है। निष्काम कर्म के बिना एक कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। और जो सांख्य यहां पे चौथा श्लोक में सांख्य के बारे में वर्णन किया गया है। सांख्य शब्द यूज किया गया है। वो सांख्य का मतलब है यहां पे कर्म का त्याग करना। उसको सांख्य का रूप दिया गया है। और योग का मतलब यहां पे कर्म योग है ये चैप्टर में। तो ये जो सांख्य है, सांख्य का जो मेथड है वो कर्म का त्याग करने का मेथड है। और योग के बारे में जो यहां पे बोला गया है वो है कर्म को एक सही सोच के साथ करना या सही माइंडसेट के साथ करना। सही माइंडसेट के साथ करना, निष्काम कर्म करना। कर्म से अपना कोई चाह नहीं रख के काम करना। ईश्वर के पैरों में इसको समर्पण करके करना। कर्म को समर्पण करके करना कि हे प्रभु, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कई बार भगवत गीता में बताए हैं कि ये जो काम तुम कर रहे हो, ये जो कर्म तुम कर रहे हो, ये युद्ध जो तुम लड़ने जा रहे हो, ये तुम मेरे चरणों में मुझे समर्पण करके तुम ये युद्ध लड़ो। तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का काम होता है कि अपना देश का सेवा करना, देश का रक्षा करना। तो तुमको देश का रक्षा करने का समय आया है अभी।
तो तुम्हारे सामने एक क्षत्रिय का रोल जो तुम निभा रहे हो, उसके सामने आज शत्रु सेना खड़ा हुआ है तुम्हारा देश को तुम छीन के ले जाने के लिए। तो तुम्हारा जो देश है, राज्य है, उसको रक्षा करने के लिए तुमको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ये तुम मेरे पैरों में मुझको समर्पण करके तुम करो। तुम ये सोचो कि ये तुम मेरा काम कर रहे हो। तो ये राइट माइंडसेट है कि हम एक रोल प्ले कर रहे हैं और हमें जो काम अपने सामने आया है उसको हमको निभाना है। एक एजेंट जैसा जो डिवाइन पावर है, जो ये संसार को चला रहा है, उसका एक एजेंट के हिसाब से तुम अपना कर्म करो। चार नंबर श्लोक में सांख्य योगौ पृथक बल्ला प्रभादन्ति न पंडिताः एकम आप्य स्थितः सम्यक् उभयोरो विन्द्यते फलम्। जो मनुष्य को ये समझ नहीं है कि जो सांख्य या कर्म का त्याग और जो निष्काम कर्म है, ये दोनों समान है, जिसको समझ नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कर्म का त्याग या सांख्य जिसको बोला गया है पंचम अध्याय में, वो और कर्म योग या निष्काम कर्म, ये दोनों एक चीज है। और जो योगी ये दोनों में से कोई एक को अपने जीवन में उतार लेता है, उसको ये दोनों का फल मिलता है। निष्काम कर्म का भी फल मिलता है और कर्म त्याग का भी फल उसको मिलता है। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, सांख्य का मतलब जो उपनिषद का सार, जो सेल्फ का नॉलेज, तो श्लोक नंबर 11
से वर्णन कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, उसको सांख्य योग बोला गया है, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। पर यह पंचम अध्याय में सांख्य का मतलब कर्म का त्याग करने का को सांख्य का योग, सांख्य करके बोला गया है। फिफ्थ श्लोक में यत् सांख्येय प्रप्याते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यनश्च योगञ्च यह पश्यति स पश्यति। जो फल एक योगी को कर्म का त्याग करके मिलता है, वही फल एक कर्म सन्यासी को भी मिलता है, कर्म योगी को भी मिलता है। और जो ये दोनों को एक जैसा ही देखता है या एक मानता है, वही सत्य को समझ सकता है या जान सकता है। एक जो कर्म को त्याग करता है, जो अपना कर्म जो अपने सामने है उसको नहीं करके जो चुप बैठ जाता है, वो सही कर्म त्यागी उसको नहीं बोला जाएगा। कर्म का त्याग तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब कोई उसको जब कोई एक योगी वो कर्म को एक निष्काम भाव से करे। जो त्याग करने का बात है, वो त्याग एक मेंटल कॉन्सेप्ट, मेंटल एटीट्यूड है। जो कर्म फल को त्याग कर लिया या जो कर्म करते हुए कर्म का जो फल है उसमें उसको जो अपना रुचि नहीं रखा, या कर्म फल से उसको कोई लेन देन नहीं है, अपने को वो डिटैच करके रख पाया कर्म फल से, अपने को फ्री रख पाया कर्म का जो बंधन है, कर्म फल का जो बंधन है उससे, वही कर्म को सही तरीका से त्याग कर सकता है। जब एक ज्ञानी और एक मूर्ख कर्म को करते हैं, बाहर से दोनों का ही कर्म समान दिखता है, लेकिन
अंतर से या दोनों का एटीट्यूड से फर्क रहता है। कोई कुछ चाह लेके कुछ पाने के लिए कर्म करता है, और दूसरा कोई फल को आशा में रख के नहीं करता है। वो एक समर्पण भाव से, एक कर्तव्य भाव से वो अपना काम करता है। छठा नंबर श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम अप्तु मयोगताः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्मा नासी नाचिरेण धिगच्छति। जो कर्म का त्याग है, ये योग के बिना कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। जब कोई निष्काम कर्म में सफल होता है, तभी वो कर्म का त्याग कर सकता है। सप्तम श्लोक में लॉर्ड कृष्णा बताते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसमें बहुत सारा क्वालिटीज के बारे में लॉर्ड कृष्णा बताते हैं कि जो एक सही एटीट्यूड लेके अपना कर्म करता है, और जो कि प्योर है, विशुद्धात्मा, जो आत्मन प्योर है, आत्मन तो प्योर है ही, बाकी यहां पे वो योगी के बारे में बोला जा रहा है कि जो वो प्योरिटी को अटेन कर चुका है, या आत्मन का जो प्योरिटी है उसको जो पा लिया है, और जो अपने ऊपर जिसका कंट्रोल है, और जो अपना जो सेंसेस है या जो इंद्रियां हैं उसके ऊपर जो कंट्रोल पा चुका है, और जो
अपने अंदर जो आत्मन है, वो सभी जीवों के अंदर वो आत्मन जिसको दिख गया है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि भी वो काम करता है, उसको कर्म बंधन बांध नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने सेंस जो इंद्रियां हैं उस पे वो विजय पा लिया है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई वो अपना जो डिजायर्स है, जो चक्रव्यूह है, ये कामना का या कोई आउटसाइड वर्ल्ड का जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स के ऊपर जिसका कंट्रोल आ गया है, या जो उसको उसके परे चला गया है, जिसको कि ये जो नेवर एंडिंग डिजायर्स का जो साइकिल है, वो साइकिल से बाहर निकल गया है और वो अपने में, अपने आत्मन में से एक हो गया है। और अपने आत्मन से जो एक निरंतर स्रोत जो बहता है आनंद का, प्रफुल्लता का और शांति का, उसको जो एक्सपीरियंस कर लिया है, अनुभूति में जिसको आ गया है, वो कर्म करने से भी कर्म बंधन में वो कर्म बंधन उसको बांध नहीं पाता है। कर्म बंधन से वो बंधता नहीं है। जब एक मनुष्य कोई इच्छा लेके कोई काम करता है, अपना एक सेल्फिश डिजायर लेके जो काम करता है, वो कर्म बंधन में बांधते हुए चला जाता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सारा क्वालिटीज है, उसको कर्म बंधन बांध नहीं पाता है। वो सभी कर्म को अंतर से त्याग करता है, परंतु बाहर से नहीं। बाहर में वो काम करता है, बाकी वो कर्म करता है, बाकी वो कर्म से उसको कोई लेन देन नहीं है। वो अंदर से फ्री हो जाता है, वो कर्म को त्याग करता है अंदर से। ये एक मेंटल एटीट्यूड है। यहां पे जो बात किया जा रहा है वो एक मेंटल एटीट्यूड है। कर्म को ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठ जाना है, कर्म त्याग करके कर्म छोड़ के चुपचाप बैठ जाना है, ये नहीं बोल रहे हैं। कर्म को अंतर से त्याग करना है।
नहीं रखना है, क्योंकि वैसा आशा रखेंगे तो हम लोग पत्थर को पकड़ के रह जाएंगे और हीरा नहीं पकड़ पाएंगे। वो कर्म का त्याग करने से ही अपना हाथ खाली रहेगा हीरा पकड़ने के लिए। आठ नंबर श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् समभन् स्पर्शन जिघ्रासन गच्छान स्वपन स्वहन श्वसन। जब एक मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो जाता है तभी वो उसको समझ में आता है कि ये जो काम कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, या वो कर्म को अपने ऊपर नहीं लेता है कि मैं कर रहा हूं। ये जो भाव है उसको वो त्याग करता है। जब ईश्वर के साथ एक हो जाता है तब वो उसको ये भाव नहीं आता है और वो देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, कुछ अग्रहण करते हुए, कुछ टेस्ट करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए उसको यह समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे ये मेरे से ये काम हो रहा है, मेरे थ्रू से ये काम हो रहा है या मेरे से ये काम करवाया जा रहा है। केवल बाहर का जो शरीर है जो अन्नमय कोश है वो बाहरी वस्तु से उसका संपर्क रहता है। कर्म करते हुए बाहरी वस्तु से ये 5 इंद्रियां जो है उसका संपर्क रहता है। बाकी अंदर से वो डिटैच होके रहता है। जैसे एक जल का बिंदु या एक ड्रॉप ऑफ वाटर जब वो एक पत्ता के ऊपर रहता है तो वो डिटैच होकर रहता है, वो पत्ता के साथ मिल नहीं जाता है। दस नंबर श्लोक में पद्म पत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे पद्म पत्र जो पानी
से अलग होकर रहता है, वो अनटच्ड होकर रहता है, उसके बारे में बोला गया है। तो जो कर्म करता है, ईश्वर को समर्पण करके जो कर्म करता है, उसको कोई पाप, उसको कोई कर्म प्रभावित नहीं कर पाता है, या उसको कोई कर्म फल का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है। इलेवेंथ श्लोक, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इरिन्द्रियारापि योगिना कर्म कर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। जो कर्म योगी है वो अपना कर्म अपना शरीर, मन और बुद्धि को लेके वो काम करता है, और वो जो अटैचमेंट है, सब अटैचमेंट को त्याग करके वो कर्म करता है। वो रिजल्ट के ऊपर या कर्म फल से उसका कोई लगाव नहीं रहता है, कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, और वो काम अपना जो प्यूरिफिकेशन के लिए वो करता है, अपना शुद्धि के लिए वो करता है। आत्मशुद्ध्याय त्यक्त्वा आत्मशुद्ध्याय, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध्याय, आत्मशुद्धि के लिए वो काम करता है। बारह नंबर श्लोक में बोला जाता है कि जो अपना कर्म को बिना अटैचमेंट या कोई डिजायर, फ्रूट का डिजायर या कोई फल का आशा नहीं रखते हुए जो करता है, वो ईश्वर में समा जाता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है। पर जो डिजायर के साथ करता है, जो कोई फल का आशा रखते हुए एक काम करता है, वो कर्म फल का बंधन में बंधा हुआ रह जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यस्ते सुखं वासी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न करायाम्। नैव नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वार जो पुरे देहि, जो 9 द्वार का
नौ द्वार का जो जगह है, मतलब इसमें नौ द्वार का जगह जो है, या नौ द्वार का जो शहर, नौ द्वार का शहर के बारे में जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, वो नौ द्वार का शहर का मतलब है अपना शरीर। जो मनुष्य का शरीर है, उसमें जिसका मन जो कर्म फल है उसको त्याग करके अपने शरीर में, अपने अंदर वो रहता है, उसके लिए कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता है। जो अपने अंदर सच्चित आनंद को अनुभव कर लिया है, उसके लिए और कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता है। अठारह नंबर श्लोक में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाविहस्तनी सुनी चैव स्वपके च पंडिताः समदर्शिनाः। जो पंडित है वो एक ब्राह्मण, एक गावी, काऊ, गाय, हस्तिनी एक हाथी, और एक कुत्ता, और एक शूद्र को भी सबके अंदर वो एकता देखता है, या सबके अंदर वो अपने आत्मन को देखता है। जो सही में एक सन्यासी है, यहां पे मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक याद आ रहा है। शंकराचार्य बोले हैं, बोलते हैं, श्लोक अर्धे न प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। मैं आधा श्लोक में एक ऐसा बात बोलने जा रहा हूं जो कि कोटि ग्रंथ में भी उतना नहीं लिखा हुआ है। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। जो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सारा जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई अलग, जीव और ब्रह्म एक हैं। तो एक सन्यासी, एक साधु सबके अंदर वही ब्रह्म ही देखता है जो उसके अंदर, खुद के अंदर भी है। इक्कीसवां श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉर्ड कृष्ण बोलते हैं, जब एक योगी, एक मनुष्य
आत्मा बाहरी दुनिया से जड़ित होके या अटैच होके या अंदर से मोह रख के या मोह रहित होके जो जड़ित नहीं होके अपने अंदर संतुष्ट रहता है, तभी वो परम सुख का अनुभूति कर पाता है। जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, अपने से अपने ऊपर उसका कंट्रोल है और वो योगस्थ है, योग में है, अपने आत्मन के साथ एक है, वही एक परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। और जो भी 22 नंबर श्लोक में बोला गया है, बहुत सुंदर बात है। जो भी खुशी ये बाहरी चीजों से हम लोग को मिलता है, वो एक दिन दुख का कारण भी बनता है। उनका एक प्रारंभ है, वो खुशी का एक प्रारंभ है और एक अंत भी है। उसीलिए एक ज्ञानी ये बाहरी जो सुख है, जो क्षण स्थायी सुख है, उससे वो दूर रहता है। और जो अपने अंदर जो एक कुछ चीज पाने के लिए जो कामना रहता है, उसको और क्रोध को जो रोकने में सक्षम होता है, वही केवल एक योगी है, वही केवल एक खुश मनुष्य है। खुशी पाने के लिए एक जो खुशी का बात यहां पे किया जा रहा है, जो एक नेवर एंडिंग जॉय या एक ना खत्म होने वाला स्रोत खुशी का, आनंद का, उससे पाने के लिए हमें ये जो कामना अपने मन में एक के बाद एक उठता है, उससे परे अपने को जाना है। और जो अपने अंदर वो खुशी पा लिया है और वो जो जलता हुआ दिया है, वो अपने अंदर वो जो दिया को देख लिया है, वो ईश्वरी हो जाता है और ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति उनको होता है। ब्रह्मलीन या ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। 27 और 28 नंबर श्लोक में एक ध्यान का प्रोसेस श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं
उसमें बोल रहे हैं कि जो बाहरी वस्तु है उससे उसका जो रास्ता है उसको बंद करके अपना जो विजन है वो दोनों चक्षु के बीच में यहां पे फिक्स करके अपने अंदर जो सांस प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसको एक लय में लाके जो योगी है जो अपने 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर बुद्धि को जय करके ब्रह्म निर्वाण करने की आशा रख के जो ध्यान करता है वो जो कर्म का चक्रव्यूह है उससे वो परे जा पाता है। अपने मन में कामना, क्रोध और भय रहित करके वो ब्रह्मलीन हो सकता है, ब्रह्म के साथ एक हो सकता है। यही समझाते हुए पंचम अध्याय का समाप्ति होता है। 27-28 नंबर श्लोक में वो ध्यान का प्रोसेस लॉर्ड कृष्णा बताते हैं और 29 नंबर श्लोक में ये पंचम अध्याय का शेष होता है। तो मुख्यतः कर्मयोग, जो कर्मयोगी है या निष्काम कर्म को यहां पे निष्काम कर्म को यहां पे विस्तृत से समझाया गया है और निष्काम कर्म ही हमें कर्म का त्याग करने में, कर्म का त्याग हम लोग सफल, कर्म का त्याग करने में हम लोग को सफल करता है और बिना निष्काम कर्म हम लोग कर्म को त्याग नहीं कर सकते। दोनों एक ही बात है, परंतु कर्म का त्याग हम लोग तभी कर सकते हैं। कर्म का त्याग मतलब अंदर से, अंदरूनी कर्म का त्याग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग निष्काम कर्म करें तभी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवव्रता जी को आज के इस महासत्र के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का व्याख्यान किया, जो अध्याय 5 श्रीमद् भगवद गीता, इसी तरह पूर्व में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का व्याख्यान किया है और आगे भी अब जो है जो अष्टम अध्याय होगा उसका भी व्याख्यान होगा। आज के इस व्याख्यान से कर्म योग का जो एक
व्याख्यान यानी कर्म पर हमें जो है जोर देना है। एक तरीके से कह लीजिए कि हम कुछ भी कर रहे हो, काम कोई भी हो आपका, कार्य कोई भी हो आपका, उसको पूरे मनोयोग से करना है, ईमानदारी से करना है, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य बनता है, बदलता है। और आज के इस व्याख्यान के लिए पुनः जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा। विराम देने से पहले हम शांति पाठ करेंगे, सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। का दर्शन करेंगे। चेहरे पर सहजता पूर्वक स्पर्श करेंगे। पुनः धन्यवाद। और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद जो फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से वेबिनार महासत्व सुनते हैं, देखते हैं, निरंतर समय देते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।